अस्सलाम वालेकुम। सामने अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें, आबाद हैं। देखें जनाब, आज मैंने सब्जियां जमा की हैं सीड बनाने के लिए। अब सीड कैसे बनते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सीड कैसे बनाएं। अच्छा, सीड तो खैर मैं ख़रीदती भी हूँ, लेकिन जो है वो सीड किस्मत होती है कि वो चल पड़े तो चल पड़े, नहीं चले तो नहीं चले। इसी तरह मैंने ये इस टाइप का करेला आप भी ले सकते हैं। देखें, ये तो सब्ज़ी वाले मुफ्त में भी दे देते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत उन्हें पैसे देंगे तो वो आपको दे देते हैं। ये मैंने लौकी जैसा कि लेके रखी है, ये 2 थी 50 रुपये में आई। अब ये इस कदर पक्की हो गई, ये देखें, या आहिस्ता आहिस्ता सूखने भी लग गई है। मैंने इसको यहाँ रखा है, धूप में रखूँगी, जल्दी सूख जाएगी। पिछली बार जो मैंने लौकी रखी वो गलने लग गई थी। जब वो गलने लगी ना, तो मैंने जल्दी से उसके सीड निकाले और लगा दिए। ये देखें, ये लग गए, वो लग गए, ये ख़राब हो रहा है, ये हमें हटाना पड़ेगा। इसी तरह मैंने ये प्लांट लगाया, ये लौकी का है, वो लौकी के प्लांट लगे हुए, वो रखे हुए हैं, देखें, छोटे से गमले में। तो ये कि सीड बने हुए भी चल जाते हैं और वेजिटेबल उसमें लगती है, बाद टाइम नहीं लगती। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक यूनिक सब्ज़ी है, एक तो ये है, ये आप लोगों ने बहुत कम देखी होगी, इसको कहते हैं चचंडा। ये बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के लगते हैं, और ये अब ना बनने लगा है बीज इसका। ये देखें, ये यहाँ से थोड़ा गल भी रहा है और ये बन भी रहा है। तो मैं इसका इंतज़ार करूँगी पूरा सूखने का। अगर ये गलने सा लग गया तो फिर मैं इसके सीड निकाल दूँगी। अच्छा, मुझे जो ज़्यादा शौक़ है ना, वो इस वाली को लगाने का शौक़ है। ये धारी वाली जब ये इसे गार्डन में लटकेगी ना, ये बड़ी प्यारी तुरी, और इसका टेस्ट भी अलग है, इसका जायका बहुत अलग है। हमारे जिस तरफ बंगाली पाड़ा है, ये मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। वैसे ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे ये बड़ी बड़ी सी हैं, ये इससे भी बड़ी बड़ी होती हैं। तो उसने मुझे दिया कि लगा, ये देखें, इसमें बीज भी बने हुए हैं, ये अंदर बने हुए नज़र आ रहे हैं बीज। ये मैंने इसमें से अभी फ़िलहाल मैंने इसको रखा है कि ये और पकते जाएं, और ये मैंने इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 3 सीड अभी हार्वेस्ट किए हैं, इसके अंदर से निकालें। अच्छा, ये इनके पक्के होने की निशानी यही होती है कि इनके जो खोल है ना, ये देखें, इतने सख्त हैं कि ये देखें, नाखून चुभाने से भी, ये देखें, नाखून चुभाने से भी ये नहीं, ये बहुत ही पक्के हैं। तो ये लगेंगे इंशाल्लाह। और ये करेले के सीड है, इसी तरह एक करेला और था, ये इसमें से बन गया है। इसमें से कुछ सीड पक्के हैं और कुछ नहीं है, शायद कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन ना कोई अभी ये थोड़े कच्चे हैं, ये इतने पक्के बन नहीं पाए। अभी वो शायद सही बन जाए, ये बहुत ज़्यादा सही बन नहीं पाए, फिर भी मैं इनको उगा दूँगी, कोशिश करूँगी उगाने की। और ये है मेरे पास पम्पकिन के इतने ढेर सारे सीड। ये 100 रुपये का पम्पकिन लिया मैंने 1 किलो, वो भी हम पका के खा लेंगे मज़े से। और ये देखें सीड कितने सारे हैं। ये मैं अभी कुछ सीड इनमें से ऐसे के ऐसी हालत में लगा दूँगी, और कुछ सीड को 2-3 दिन ड्राई करके काफ़ी सारे सीड लगाऊँगी। तो भाई, सीड बनाने का तो ये मसला है कि सीड आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा वक्त लगता है। और ये देखें, मिर्चों के भी इस तरह बन सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो मैंने बनानी थी वो ख़ास इस बात पर है कि बरसात के मौसम में हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, ये तो सीड बनाने वाली बात एक तरफ रही, और मैं आज आपको अपने गार्डन का हाल भी बताऊंगी। साथ साथ हार्वेस्ट करने को ऐसा ख़ास कुछ है नहीं, लेकिन शायद एक शरीफा पक गया है। तो ये कटोरी में देखें, टमाटर के बीज भी मैंने फिर से लगाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो है टमाटर के बीज में नीचे से निकाल लाती हूँ, और बस इनको फिर से लगाना शुरू कर दिया है मैंने। अब इन्हें मैं कहीं भी लगा दूँगी, कोई मसला नहीं है। इन्हें कहीं से भी जहाँ जगह मिलेगी, जैसे इसमें जगह है तो मैं इसमें ही डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। ये इधर से इसमें से मिट्टी लेंगे थोड़ी सी, इसी तरह काम करते रहना चाहिए। इस तरफ के पौधे देखें, माशाल्लाह बड़े ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। और ये गार्डन में ग्रीन ग्रीन जो पौधे होते हैं ना, ये बड़े ही कोई अच्छे लगते हैं। और ये देखें, इसके मैंने पुराने पत्ते कुछ ऐसे थे, निकाले तो अब ये इतने बड़े बड़े, माशाल्लाह कितने खूबसूरत पत्ते। ये देखें, इतने बड़े बड़े और खूबसूरत खूबसूरत पत्ते, माशाल्लाह। ये जब नए नए निकलते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये देखें, बारिश से भी बड़े बड़े होने लग गए। और ये बड़े पत्ते की जो मनी प्लांट है, इनके भी पत्ते आ रहे हैं। ये छोटी मनी प्लांट है, बस इस तरफ काम की वजह से, बरसात की वजह से ना सब रुक गया। इसके ऊपर पहले जो है ना, मुझे चूने का करके फिर इसके ऊपर ऑयल पेंट करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा काम इस वजह से रुक गया,
और वो चूना जो है उसके अंदर कुछ केमिकल डलता है जिसकी वजह से वो रुकता है। बहरहाल कुछ मेरे पास नए प्लांट भी हैं। ये देखें निक्के निक्के से छोटे छोटे से फूल वाला। ये उसने मुझे बताया कि ये ओपन में भी इसकी कटिंग कर कर के हम लगाते जाएंगे तो ये बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। इसके अंदर भी कलियां बन रही हैं। और ये रात की रानी फिर से हमने ली है। और एक ये है फूलों वाला, इसका नाम भूल जाती हूँ मैं। चलें बहरहाल चलते हैं, आपको दिखाते हैं। कमल में देखें एरियल पत्ते कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके अंदर फूल नहीं आए। बस आ जाएं, गार्डन में काम बहुत चल रहा है। कुछ ना कुछ इधर भी देखें हमने लगा के छोड़ा हुआ है। और ये इधर अभी मैंने नए सीड लगाए, उसकी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे। अब हम इस तरफ से चलते हैं। ये देखें नए सीड में ये देखें मूंगफली के पौधे बनना शुरू हो गए। इसमें 2 पालक के भी लगे हुए। इन 2 पालक के पौधों को अगर मैं अलग करके लगाऊंगी तो बड़े फर्स्ट क्लास चलेंगे। और इस तरफ दिखाती जाऊं तो ये मेरी पनीरी, फिर वही मिर्च वाली पनीरी है। लेकिन ये देखें अभी ये ना बड़े गमलों में लगाने को तैयार है। मैं इसको हो सकता है कि मैं इनको सबको ऐसे ही एक टोकरी में लगा दूं। पता नहीं क्या है, कभी कभी मेरे पास चलते नहीं है ना पौधे, तो फिर मैं नए नए तरीके आजमाती रहती हूँ। ये है खीरे का, ये देखें मिर्ची की फिर पनीरी तैयार है। ये टिंडे का है और ये तो है ही उसका, इसे भी निकाल के अलग करना था, बस इसी में ही रह गया है। ये देखें टमाटर के बीज डाले थे निकल आए। इधर भी मिर्ची के हैं। ये एक जो है ये टिंडा है, ये भी टिंडे का है और ये अच्छा खासा चलने लगा। इसको मैं ऐसे का ऐसे गमले में लगा। ये तुरई के हैं, ये भी इसी तरह तुरई के सीड बने हमने लगा लिए। ये सदाबहार के देखें प्लांट कितने अच्छे चल रहे हैं। ये वाइट सदाबहार, ये गुले अब्बास, सॉरी ये वाइट गुले अब्बास होगा। इसी तरह कुछ ना कुछ इस तरफ आएंगे तो इस तरफ ये देखें मैंने गमले में मूंगफली के 2 प्लांट लगा दिए। अभी वो एक प्लांट वहाँ भी तैयार हो गया है। और मेरा जो एक शरीफे का पेड़ जलने सा लग गया था, हालांकि इतने मोटे तने का है ये, लेकिन इसको मैंने यहाँ रख दिया। एलोवेरा मैंने उस तरफ रख दिए हैं सारे। और ये है मेरा नीम का पेड़, नीम का पेड़ भी लगाया हुआ है मैंने। और इस तरफ दिखाऊं आपको तो ये एक तो ये इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है, ये फूलों वाला क्या कटिंग लग के ये इतना बड़ा हो गया, उसमें भी ये फूल लगे हुए हैं। ये भी फूलों का प्लांट है। और इसमें हमने एक ये तो खजूर का है और दूसरा हमने इसके अंदर ये तरबूज के और खरबूज के सीड लगा दिए। इस तरफ मिर्चों के प्लांट हैं, कुछ सही चल रहे हैं कुछ ख़राब चल रहे हैं। अच्छा मज़े की चीज़, मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें पपीते के सीड कहाँ से गिर गए। ये देखें एक ये रहा पेड़ अच्छा खासा साइज़ ठीक हो गया और एक ये लगा हुआ। ये बेल बाद में जब भी थोड़े सही हो जाएंगे इसी टोकरी में से ये बेल हटा दूँगी। एक ये फालसे का पेड़ है और ये एक अनार का पेड़ जल तो गया, लेकिन इसका ये छोटा सा निक्का सा देखें ये दोबारा से निकल आया। ये इतना लंबा पेड़ था, मैंने ट्रांसफ़र किया, ये जल गया, लेकिन उसकी जड़ में से दोबारा निकल आया। बहरहाल ये निक्के निक्के गमले भी हमने अभी ये एडेनियम के, ये देखें एडेनियम की जड़ पकड़ रही है, पक्का हो रही है। पता नहीं कल तो नहीं गया, नहीं लगी हुई है, बस इसको पानी कम देना होता है तो इसलिए पानी मैंने दिया नहीं है। ज़्यादातर जो पौधे लगे हुए इन सबको पानी कम ही देना होता है। अब बहरहाल यहाँ थोड़ी बहुत चौलाई भी है, लेकिन अभी तोड़ नहीं रही मैं। और ये फूल ये देखें ये पीले पीले फूल और ये फ्लैग हमने लगा दिया पाकिस्तान का, क्योंकि अगस्त का महीना है तो लगाना भी चाहिए। अच्छा इस तरफ भी ये देखें फूलों की बाहर दिखाऊं मैं आपको, ये देखें। और ये देखें बंच के बंच, ये हम हर दफ़ा सर्दी में कटिंग कर देते हैं और ये फिर इतना सारा हो जाता है। ये देखें इसकी टहनियाँ कहाँ कहाँ से घूम घूम कर यहाँ आ गई हैं। हालांकि मैं इसे इनके पत्तों में से ना मैं कुछ बनाऊंगी भी। और ये मैंने लगाया है, ये देखें ये चल जाए तो फिर हम यहाँ से दूसरे गमले में कर देंगे। ये ब्लू बटरफ्लाई के इस तरफ भी सही चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। अच्छा फ्लावरिंग कोई एक आधी निकल अभी आती है ना ब्लू बटरफ्लाई में, ये देखें जब निकल आता है तो फिर ये फली बन जाती है। बस ये फली के सीड जो है ना मैं निकालती हूँ और निकाल के लगा देती हूँ। इसमें आपको दिखाऊँ मैं सीड बन गए। सीड कुछ इस तरह भी बन जाते हैं, ये देखें ये इसमें से निकलते हैं कुछ काले काले से सीड, ये देखें। तो हम क्या करेंगे अब इनको लगा देंगे कहीं ना कहीं। जब हम कहीं लगाएंगे तो ये लाजमन, अच्छा केचुए खा जाते हैं इस चक्कर में, चींटियाँ केचुए ये सब खा जाते हैं सीड, इसकी वजह से मेरे को बड़ा नुकसान होता है। ये एक लोबिया की फली की बेल है, ये देखें कहाँ से कहाँ जा रही है, इस तरफ आ गई है।
ये इधर भी ब्लू बटरफ्लाई है, देखें ये लोबिया की फली की बेल की टहनी देखें आप किधर जा रही है। तो इसी तरह कुछ ना कुछ। और ये बेबी सनरोज़, इसको भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना होता है, साइड में लगी बहुत हो गई है। ये मेरा एक पेड़ है प्यारा सा, ये भी ब्लू बटरफ्लाई की लगाई है मैंने बाल्टी में, इसमें से देखते हैं चलती जाएगी। ये भी ब्लू बटरफ्लाई है, ये भी ब्लू बटरफ्लाई है। और ये देखें सदाबहार में एक प्यारा सा फूल आ गया है। जबकि हम इसकी पिंचिंग करें तो ये और टहनियाँ इसमें से निकलेंगी, पिंचिंग कर ही देते हैं, फूल की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये देखें। और ये है हमारा सुहाजने का पेड़, इसमें देखें इतना कम कम सा निकल रहा है पत्ते। बहरहाल ये फूल पता नहीं कली बनती है और टूट जाती है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब इस तरफ हम आ गए तो ये देखें खरबूजे की एक बेल है जिसमें खूब फ्लावरिंग, और ये तूरी की बेल, इसके अंदर फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है। मैंने इसकी खूब पिंचिंग करी है कि इसमें से और टहनियाँ निकल के ज़्यादा हो जाए। ये तुरई की बेल है, ये देखें। और इसमें ही साथ ये सेम की बेल भी एक चढ़ रही है। और ये देखें ये निक्के निक्के खरबूजे भी लगते हैं, लेकिन जो है वो बड़े होने से पहले ही वो फ्रूट फ्लाई आती है और उनका काम तमाम करके और चली जाती है। ये देखें एक ये लगा हुआ, ये धारी वाला खरबूजा लग रहा है। मैं सीड लगाती ही रहती हूँ। ये देखें इस तरफ माशाल्लाह काफ़ी हरा भरा हो रहा है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखें ये भी बेल ये इस तरह निकल गई, इसके भी बीज बने ये 2, मैं ये भी लगा दूँगी। हालांकि इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखें इस तरफ भी एक ये लगी हुई है, एक वो बल लगी हुई ऊपर की तरफ, ये धागे जैसी जो दिख रही है ये फली ही है, पर बड़ी कम क्वांटिटी में लगती है। तो खैर अल्लाह मालिक है। ये देखें 2 सीड निकले लोबिया के, ये मैंने यहाँ डाल दिए। ये तो एक बार लगा लें, सीड बनते जाएं लगाते जाएं। अच्छा अब यहाँ सब जगहों को छोड़ के यहाँ पर बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये है मेरा ड्रैगन फ्रूट। ये देखें इसकी कटिंग मैंने लगा दी अलग करके, ये येलो वाला है, इसके अंदर ये फूट कर कितना खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ी चौलाई भी है, वो नेक्स्ट टाइम तोड़ेंगे हम। ये अभी अच्छे से काफ़ी चल रहा है, मैंने इसको छोड़ा। ये नकली ड्रैगन फ्रूट है, इसमें फूल आए थे लेकिन वो खाली फूल लो जी, एक फूल और आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ। वो देखें ये इसके टॉप पे आपको नज़र आएगा, ये फूल ही है। और ये फूल बड़ा शौक़ था मुझे कि मैं देखूं कि ये खिले, लेकिन मैं रात में आ नहीं सकी। ये भी रात में ही खिलते हैं, ड्रैगन फ्रूट के भी रात में खिलते हैं। और ये हालांकि 5 लीटर की बोतल में लगा हुआ है, फिर भी चल ही रहा है। और यहाँ पर हमारा एक फ्रूट तैयार है, ये देखें। इसको मैं कैसे तोड़ूं, ये देखें ये इसके बीच में से ही निकल गया। और ये इससे पहले वाला भी बड़े अच्छे से पका और हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। अब ये एक ये देखें इसमें से खोल के, बस वीडियो भी खुद ही बनानी होती है ना। अच्छा इसके सीड मैंने लगाए भी हैं। मेरा शरीफा, मेरा प्यारा शरीफा, ये मैं खा के बताती हूँ। बस ये इसके छिलके निकाल दिए जाते हैं। ये देखें ये बीज इस तरह निकल जाते हैं, इसमें जो काले सिया बीज है ये लग जाएंगे। मैंने पिछले वाले भी लगाए। और ये देखें ये हमारे को फ्रूट गमले के अंदर ही मिल गया। और इधर मैंने ये मूंगफली के प्लांट लगाए हैं, ये देखें। इसको मैं थोड़ा धूप में कर दूं कि इनको, ये मूंगफली लगाई है जिसमें से प्लांट निकले। इनको कुछ कोई ख़ास देना नहीं होता, कोई ज़्यादा खाद नहीं है और मूंगफलियाँ लग जाती हैं। अच्छा कुछ प्लांट हमारे सही नहीं भी चल रहे, ये देखें। और कुछ ये देखें लौकी के नए नए प्लांट लौकी के भी लगाए मैंने इस तरफ, ये देखें। 1-2 खीरे के भी लगाए, और वो खीरे वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे किस तरफ चले गए। जब वो बढ़ेंगे एकदम से, अच्छा इनको लगाने के ना कम से कम 3 हफ्ते बाद ये सही से बढ़ना शुरू होते हैं, इसलिए लगते ही नहीं बढ़ना शुरू हो जाते। ये सनफ्लावर के बीज डाले थे वो भी निकल गए।
इधर भी ये देखें मैंने 3 लौकी के लगा दिए। और ये खरबूजे में से ये इस तरह निकल गए, मैंने वैसे ही छोड़ दिए। और ये सेम की बेल इस तरफ से भी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये देखें हरियाली बहुत है। और ये सदाबहार माशाल्लाह, इनकी अगर हम कटिंग कर देंगे तो ये फिर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अभी फूल दे रहे हैं तो ठीक है। फूल भी 2 तरह के दे रहे हैं, एक सफ़ेद वाला है और एक ये गुलाबी वाला। बहरहाल थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाने की कोशिश के बावजूद भी जो है ना, ये सब अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। बरसात में बस ऐसा होना चाहिए कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरी तमाम टोकरियों में इसी तरह है कि पानी खड़ा नहीं होता। ये देखें ये बैंगन अभी तक इसमें फ्रूटिंग आई नहीं है, फूल आ रहे हैं ये देखें इधर। और ये मिर्च का प्लांट है, इसके अंदर जो है मैंने पिंचिंग की हुई है। और सबकी पिंचिंग ज़्यादा नहीं, कम कम पिंचिंग की है। ये देखें इसकी भी नहीं की है मैंने। इनकी पिंचिंग कर देने से इस साइज़ पे हम आके पिंचिंग करेंगे ना तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बढ़ेंगे। और बल्कि टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी ज़्यादा। ये देखें इधर भी 2 पालक के लगे। जब ये छोटे छोटे होते हैं ऐसे होते हैं, जब बढ़ने लगते हैं तो एकदम बढ़ते हैं। इसकी भी पिंचिंग कर देंगे। इसी तरह जो है ये मिर्चों के प्लांट भी लगा दिए मैंने बीच में, और ये बैंगन के भी लगा दिए। अब देखते हैं, बैंगन के तो मेरे पास और भी तैयार हो गए, मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये भिंडी के लगाएं कुछ 2-4 प्लांट। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, कोशिश करते रहें, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। और ये हमारी किचन वेस्ट की खाद बनती रहती है, इसी में से हम डालते रहते हैं। और इधर ये देखें अमरूद का फूल खिलने को तैयार है। और फूल बहुत सारे और ढेर सारे आए हैं। ये देखें सब टहनियों पे तकरीबन फूल आ गए। एक ये छोटी सी टहनी है, इस पर भी आ गया। बल्कि एक ये रहे वो देखें, वो भी खिलने को तैयार है। नज़र आया आपको? नहीं नज़र आ रहा। ये रहा वो वाला, वो सफ़ेद। और अमरूद बनना भी शुरू हो गए। ये देखें ये माशाल्लाह, इसमें 12 मास जो है, एक दफ़ा फ्रूट ख़त्म होता है दोबारा शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा पेड़ है। और ये सेम के बेल में समझ नहीं आती इस सोफ़े में क्या मसला है कि जो इसमें प्लांट सही से नहीं चलते। टिंडे के कुछ सीड ला के डाल दिए थे, वो निकल पड़े। और ये अनार का एक पेड़ हमारा यहाँ भी निकल पड़ा है। तो ये देखते हैं चलता है। ये सेम की बेल, ये बहुत मोटी मोटी टहनियाँ हो गई हैं इसकी, और ये चल रहा है। इधर हमारी ये देखें अजवान के पत्तों की जिसमें से खुशबू आती है, ये वही हैं। और यहाँ पर कुछ तरबूज के लगाए मैंने। ये देखें ये तरबूज के सीड डाल दिए थे, और ये हमारे पास निकल रहे हैं। ये वही, ये देखें ये कीड़े इतने से ना ये खा जाते हैं सब, तभी तो चल नहीं पाते। इनके बच्चे आते हैं और ये सब खा जाते हैं। ये छोटे छोटे से प्लांट निकल रहे हैं जो ये रसबेरी के ही हैं। अभी रसबेरी मैंने आपको सही से दिखाई नहीं, मैं भी दोबारा दिखाऊंगी। ये देखें इसमें भी ये निक्के निक्के फूल आते हैं, मैं तोड़ देती हूँ। इनका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। ये देखें इसमें अजवान तो नहीं बनती, ना ही बीज बनते हैं। इसमें मैंने कुछ आलू लगा दिए, जैसा कि ये देखें ये आलू फूटने भी लगे। और एक आलू ये भी फूटने लगा है यहाँ से। इसी तरह थोड़े थोड़े आलू भी लगे हुए हैं इसमें। और कुछ कुछ खीरे की बेल, ये खीरे की एक ये रही, एक ये रही, 2 बेलें लगी। अगर ये चल पड़ेंगी तो 2 ही माशाल्लाह बहुत हो जाएंगी। इस तरफ करेले के लगाए थे, लेकिन वो ये सब ऐसे मर के ख़राब हो गए। ये देखें इनमें ये एक बीमारी आ जाती है। अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने लौकी के 4 हैं, ये देखें इसके अंदर बड़े हो रहे हैं। मैंने इसमें दबा के इसको यहाँ फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। ये इसमें चल पड़ेंगे फिर इसी टोकरी में लगा दूँगी। और ये खीरे के कुछ प्लांट ये चल भी पड़ेंगे देखें। और इस तरफ से देखें ये टावर की तरह बन गया है, सेम की बेल। अच्छा पीछे से सूखी भी हो रही है सारी, और ये आगे से देख सकते हैं आप कितने पत्ते 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 जा रहे हैं। और ये मेरे कुछ फूलों के प्लांट हैं। अच्छा और उस तरफ मैं आपको दिखाऊं, थोड़े बहुत मैंने ऐसी सजावट के लिए रखे हुए हैं। और ये हमारे नींबू का पेड़ पता नहीं सूख रहा है, लेकिन नींबू इसमें पक गया है। ये देखें ये में एक पक गया है, अभी जो 2 पके नहीं इसको बाहर। ये नींबू का पेड़ चलता हुआ किसी ने इसके ऊपर पेड़ रखा और ये सूखने लग गया। इसमें कुछ टमाटर के प्लांट भी लगे हैं, एक कड़ी पत्ते का भी ये लगा हुआ है, तो मैंने लगे ही रहने दिया। ये मेरा इमली का पेड़ है, देखते हैं इसमें कब इमली मिलती है। बहुत सारे पेड़ थे कि एक साथ मैंने एक को छोड़ दिया, अब देखते हैं इसमें इमली कब लगती है। और इस तरफ ये मैंने नए ख़रीदे हैं,
एक ये अंगूर की बेल है और एक ये अमरूद, ये देखें। और ये देखें बेलगिरी, ये इसमें ये कीड़े आते हैं और ये सब कुछ खा जाते हैं। अब मैं इसे काट के दूसरी जगह छोड़ूंगी कि ये मेरे पेड़ के पत्तों को नुकसान ना पहुंचाए। और ये देखें ब्लू फूल सुबह सुबह देखने को मिलते हैं, 2 पत्ते के फूल। और ये देखें बैंगन के प्लांट जो मैं आपको बोल रही थी, ये मेरे पास अब अच्छे से तैयार हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना, वो भी थोड़े सही से बड़े हो जाएं। फिर मैं इनको एक ही बार इसमें से निकालूंगी और निकाल कर ले जाकर लगा दूंगी इसमें। ये देखें पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये माशाल्लाह। सही, अब इनमें से ये एक एक नहीं निकल सकते ना, ये इनमें से निकाल के जो छोटे हैं, जब बीज एक जगह डाल दो तो वो फिर इस तरह निकल जाते हैं। बैंगन सूखने रखती हूँ, उसका भी बीज बनाती हूँ, वो भी डाल देती हूँ इसी तरह। ये देखें ये ब्लू फूल और उधर मोतिया। और ये है हमारी जंगल जलेबी का पेड़। इसी तरह ये अमरूद का पेड़ ख़रीदा है मैंने, देखें चलता है नहीं चलता है। और इधर मेरी बहुत सारी फूल दोपहरी, इन पे भी कलर करना है मुझे गमलों पे, लेकिन अभी तो मैंने ये देख रहे हैं आप ऑरेंज थोड़ा सा मैंने कुछ गमले किए हैं कलर। बहरहाल इस तरफ से कुछ अच्छा सा व्यू बनाना चाहती हूँ, कुछ गमले टांगना चाहती हूँ। लेकिन अभी ये देखें जामुन के पौधे भी निकल गए, ये देखें ये भी जामुन के प्लांट निकल गए। और इस तरफ रेसबेरी दिखाऊं, मुझे बड़ा शौक़ था कि ये लगें। ये देखें ये लगी भी गई मेरे गार्डन में माशाल्लाह, कुछ ही दिन में पूरा पेड़ भर गया। ये देखें और ये ऊपर तक टॉप तक इसमें माशाल्लाह लगती ही जा रही हैं। तो दुआ करें कि ये निकल जाए। और एक ये तूरी लटकी हुई है, बेल सूख गई है, तूरी लटकी हुई है, ये भी ऐसे भी बीज बन जाता है। इसमें कुछ दिन में बीज बन जाएंगे, ये बीज भी हम निकाल के लगा देंगे। देखें कि ये घर में जिस तरह तूरी में से बीज बन जाते हैं, वो कोई नुकसान तो देते नहीं है। खुश रहें, आबाद रहें। और बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। बस इतनी बातें आती हैं मुझे, सादी बातें करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं आती। बस वेजिटेबल उगाने का शौक़ बहुत है मुझे, तो वो मैं कोशिश कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे पास सब्जियां लगें या नहीं लगें, मैं लगाने की कोशिश करती रहूँगी। और कोशिश ख़त्म नहीं करनी चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। खुश रहें, आबाद रहें।